और अथाह अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, कल जुग के जहाज बाणी के बोहित हलत परत के रखे शब्द गुरु। जगत गुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ मन बिरतियाँ एकाग्र करिए। मन बिरतियाँ एकाग्र करने वास्ते सरबंस दानी अमृत दे दाते दशमेश पिता दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, अज दा सरलेख है कि एक आम तौर पर प्रचलित गल असीं रोज़ ही सुनते आ रहे हाँ। ज़्यादातर साडे सिख धर्म में आख्या जाता है कि साडा बड़ा खूनी इतिहास है, खून नाल लिखिया इतिहास है, पर असीं इतिहास नूं संभाल नहीं सके। जदों ये गल आखी जाती ना इतिहास नूं संभाल नहीं सके, गुरमुख प्यारिओ, संभालना किहदे वस विच है। बेसमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। संभालन वाले शहनशाह जदों रोज़ ही असीं अरदास विच बेनती करते हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। संभालना तो उन्हों पैंदा है कि जिहड़ा इत्थे कौतक वरता के इत्थों चला गया होवे, ते जिहड़े शहनशाह है ही साडे विच है ते वो तो हर समय किरपा वरता रहे आ। जो उस समय वरताइयां वो हुण भी वरताई जा रहे हो, तो लगातार प्रैक्टिकल हो रहा, तो की संभालोगे तुसीं? तुहाडे साडे अंदर की पाया कि असी कुछ कर सकते, कुछ संभाल सकीए। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अज दे हुक्मनामा साहब विच भगत जी आखदे हन, जदों मेरे अंदर हौमे हुंदी है उदों हे मेरे मालक तू मैनू नज़र नहीं हुंदा, अब तू ही मैं नाही। हुण सिर्फ तू ही तू रह गया, मैं नाम की कोई चीज़ रही नहीं। ते किवें होया? अनल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। जिवें जल तो लहर उठती फिर जल का रूप हो जाती। इसे नूं कलगीधर पिता जी ने आख्या है, हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किछ नाही। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। जिवें जल तो एक तरंग उठती आ, फिर वो जल का रूप धारण हो कर जाया करती है। जिन्ना चिर मैं कहना मैं कुछ कर सकता हाँ, उदों असी हंकार नूं जन्म देंदे हाँ। असी ये आख सकते हो गुरु कृपा करके वो सारा कुछ कौतक वरता रहा है, करवा रहा है। जदों गुरु साहब किधरे गए नहीं, साडे विच ही हन। गुरु ग्रंथ साहब महाराज शोभा पा रहे हैं, तो इदों वड्डा खजाना होर की संभाल लोगे? कहते असीं संभाल नहीं सके। की नहीं संभाल सके? किहड़ी चीज़ है जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में नहीं है?
जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। जोधिया नूं उपदेश है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। गगन दमामा बाजियो, पर्यो निशाने घाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूंझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणु। फिर की संभालांगे सारा कुछ तो सतगुरां ने अपने हिरदे च संभाल रखा, जो बख्शिश कर रहे हैं। अज कहा जाता HIV एड्स वर्गियां बीमारियां तो बच जाओ, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने सानू पहला ही बड़ा सचेत कर दिता। एका नारी जति होवे, जो तुसीं अज दसदे हो सानू सतगुरां ने पहला ही दस्सिया। सो मैं अज विषय वाल तुहानू लैके चलां कि गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय। जदों सतगुर महाराज नंदेड़ साहब की धरती ते ज्योति जोत समाउण दा वक्त आ गया ना, जदों गुल खां ते अतोले खां ने, जिन्हों जसमेद खान भी आख्या जाता, संध्या वेले दा सतगुरां दा दीवान सजिया होया सी। इस तरह दरबार च रोज़ आउंदे सी, सतगुर वेख के हस पैंदे सी, मुस्कुरा पैंदे सी, क्योंकि उन्होंने इउं लगदा सी जिवें सतगुर साडी चलाकी नूं जाणदे होण। वजीर खान ने भेजिया होया सी। वजीर खान ने कहा सी, कोई गुरु गोबिंद सिंह दा 3 पुश्तां दा दुश्मन लभो, कोई उन्हां ते हमला कर सकदा है। तो इतिहास आखदा ये चंदू दे पोतरे सन, अपनी मां नूं नाल लैके आए सन। ते जदों गुरमुख प्यारिओ इन्हें हमला किया सतगुरां दे उत्ते, सतगुरु इतिहास के स्रोत कई आखते हैं कि सतगुरु जी उस समय तंबू में चौंकड़ा लगाई बैठे हुए सन। संध्या वेले शाम वेले का वक्त सी, ते आके जिहड़ा पहरे ते संतरी खड़ा सी थोड़ा जिहा इधर उधर हो गया। ये सानू सबक मिलता सैनिकां नूं कि अपनी ड्यूटी तो कदे वेसले नहीं होना चाहिए। बहुत वड्डा नुकसान भी कई बार भुगतना पै जाता है। तो जदों सतगुरां दे पेट विच आके खंजर मारी, सतगुरां ने खब्बे हत्थ दे नाल उहदा गुट फड़ लिया, तो सज्जे हत्थ नाल अपनी श्री साहब नूं 3 वारी झटकिया। पहली बार इस तरह झटकाया, म्यान नहीं लथ्या। दूजी बार फिर तीसरा जोर दी मारे तो म्यान उतरिया, तो इक्को ही वार ना उहदा सीस धड़ तो अलग कर दिता। दूसरे नूं बाहर खालसे ने सो दिता। जख्म सिलाई किया गया, पर पहला आपां जिक्र कर चुके हाँ, सतगुरां ने 9 टांक दे धनुष बाण ते चिला चाढ़िया, तो वो जिहड़े टांके सी वो खुल गए। चेहरे वो जराह ने सी जख्म सलाना, नहीं सिलवायो सतगुर आपे ही बंद राखा। जैसा हुक्म अकाल का था सोई माना। सतगुर कहते हुण अकाल पुरख का हुक्म आ गया, हुण इस संसार तो भाव कि 5 भूतक शरीर नूं हुण त्यागण का वक्त आ गया है। सतगुरां ने आप अपनी चिखा नूं अग्नि दिती है, कनातां लगवा दित्तियां, चिखा तैयार हो गई। सतगुर ने दस्सिया विराग नहीं करना। रात नूं 12 बजे का करीब समा है। जदों अग्नि दिती गई, कह दिता गया अंगीठा नहीं फुलना, इस तरह जल प्रवाह कर देना। पर सिख विराग विच आए हैं, अंगीठा फुलते हैं। छोटी श्री साहब एक सतगुरां की जिहड़ी दस्तार सजाउंदे सी, वो मिली अंगीठे विचों। सो किसी सिख नूं सतगुरां ने दर्शन दे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय। नाले प्रसाद दिता ते नाले आख्या जाओ अबचल नगर जाओ, नंदेड़ की धरती ते जिहड़ियां संगतां विराग कर रही उन्होंने को विराग ना करन, असी तुहाडे विच हर समय अंग संग होकर सहाय होवांगे। उसे दिन तो ये शब्द खालसे की अरदास का हिस्सा बन गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय।
दूसरा कौतक फिर उदों वरतिया जदों बाबा निधान सिंह जी सिख पलटन दे विच सन, भगती च लीन हो जाते सन, ते जदों जाके देखते सी गुरुद्वारा साहब बैठे आ, ते जदों उधर देखते सी ते परेड विच भी आ, ते बाबा जी नदेड़ पहुँच गए, सतगुरु हुण तेरी नौकरी करनी, होर किसी दी नौकरी नहीं करनी। लंगर थोड़े दिन चलाया तो हुण उत्थे संगतां घट सी, वापस मनमाड़ आके स्टेशन ते बैठे हुए हैं। कलगीधर पातशाह ने दर्शन दे के आख्या, बाबा निधान सिंघा लंगर चलाउण भेजिया सी, वापस परत आया महाराज, उत्थे कोई चढ़ावा भेटा तो आउंदी कोई नहीं, लंगर किवें चलण? ते कलगीधर पिता ने आख्या, हाथ तेरा ते खीसा मेरा होएगा, जा लंगर चला जाके। अज भी तुसीं गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दे नां ते जिथे मर्जी लंगर शुरू कर दिओ, वेख्या होना टिंगरी बार्डर ते दिल्ली दीआं बरूहां ते अज भी जनता उत्थे याद करदी आ। भुखियां नूं प्रशादा मिलदा सी, नंगियां नूं वस्त्र मिलदे सी, दुखियां नूं दवाई दारू मिलदा सी, छोटे छोटे बच्चों लई दुध की सुविधा सी, इत्थों तक करोना की मार विच ऑक्सीजन फ्री मिलती सी। असीं कहने इतिहास नूं असीं सांभिया नहीं, वो प्यारिओ सांभे ते वो ना जिहदा कोई रखवाला ना होवे। गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय, सतगुर प्रैक्टिकली इन्ना करवाई जा रहे आ, अपने आप को प्रैक्टिकली करा के दिखाई जा रहे। किताबां च लिखिया हो सकता कोई इन्ना ना पढ़ सकता होवे। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मैसेज दिता ना दिल्ली दियां बरूहां ते, उत्थे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पिता एक सके अंबारक तू मेरा गुरहाई वाला मैसेज मिलिया ना उत्थों सारियां नूं। राष्ट्रीय एकता नैशनल इंटीग्रेशन दी जिहड़ी मूरत उत्थों वेखी लोकां ने, हो सकदा सी किताबां च लिखियां हुंदियां लोक ना पढ़ सकदे। इस करके इदों वड्डा इतिहास होर कौन संभाल सकता है। असीं कह दिंने आ इतिहास संभाल नहीं सके, पर जे फिर भी किसी वीर नूं लगदा नहीं संभाल सके तो उन्होंने संभाल लो, हुण संभाल लो, हुण लिख लो ये सारा कि उत्थे पूरने पाए गए मानस की जात सबे एके पहचानबो। उत्थे जवान ते किसान एक प्लेटफार्म ते मिले, हुण लिख लो जय जवान ते जय किसान, एवें थोड़ी आख्या गया सी। ये दोने रीढ़ की हड्डी हैं देश की। किसान जिहड़ा वो खेती नूं वाहुंदा है ते अपने जवान पुत नूं खेती की राखी लई बार्डर ते भेजदा है, पर जदों प्यो दुखी होवे ते पुत भी दुखी हो जांदा, पुत दुखी होवे ते पिता भी दुखी हो जांदा। ते जदों गुरमुख प्यारिओ बापू कहंदा, पुत्रा जमीन मैं तां ही वाह सकांगा जे तू जाके सरहदां ते राखी करेंगा, नहीं तो कोई इधरों आ जाएगा लुटन वास्ते लटेरा, कोई उधरों आ जाएगा। ते खेती नूं लुटन कदे बाहरों दुश्मन आ जांदा, कदे अंदरों आ जांदा। इस करके बापू ने आख्या, पुत मैं जमीन तां ही वाह सकदा जे तू सरहद ते खड़ के राखी करेंगा। इस करके साडे बजुर्गां ने नारा दिता सी, जय जवान जय किसान। अज लिख लो मानस की जात सबे एके पहचानबो। अज लिख लो अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कौन कहंदे असीं इतिहास नहीं संभाल सके। इतिहास वेखो किवें अपने आप नूं दोहरा रहा। भाई कन्हैया जी जंग के मैदान च जल छका रहे आ, सिखां ने आके शिकायत कर दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं, महाराज ये कन्हैया दुश्मन नाल मिल गया जी, ये तो उत्थे दुश्मनां नूं पानी पियाई जांदा, जिन्हों असीं मारदे आ ये पानी पिआउंदा, वो पानी प्यासे जिहड़े मर रहे हुंदे वो पानी पी के फिर लड़न आ जांदे। सतगुरु कहंदे बुलाओ कन्हैया जी नूं। पुछया हाँ कन्हैया शिकायत आई आ? कहंदे महाराज नहीं, मैं किसी दुश्मन नूं कदे नहीं पानी पिआया। ये कहंदा जी मैं खुद दी बांह फड़ी जाके, इन्हें एक पठान सिपाही दे मूँह नूं इस तरह हथ लाई चलाया सी, मश्क नाल पानी पिया रहा सी।
भाई कन्हैया जी आखदे महाराज मैं तो जल छका ही तुहानूं रिहा सा, मैनूं तो इउं लगदा सी तुसीं जल छक रहे हो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। महाराज तुसीं हुक्म दिता, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। महाराज तुसीं ये सानूं हुक्म दिता तां ही असीं जल छका रहे सारिआं नूं। महाराज तुहाडे बाकी सिंह जिहड़े ना ये किरपाना चला चला के दुश्मन दे आहू लाउंदे, दुश्मन मारदे आ, ते मैं जल छका छका के दुश्मनी मारदा हाँ। और किसी ने कहावत है ना, कहते ना मूर्ख ना मरे मूर्ख दी माँ मरे, इहो जिहा कोई होर ना जन तरे। कहते दुश्मन मारिया हो सकता ना खत्म होण, दुश्मनी मारिया खत्म हो सकता है ना। तो यही दुश्मनी मारी दिल्ली दियां बरूहां ते जाके खालसे ने, पंजाबियां ने सारिआं नूं इक्को सूत्र च परो दिता। तो इतिहास ते कलगीधर पातशाह अपने आप ही संभाल रहे, आपे ही किरपा कर रहे आ। फिर जदों गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज बाबा निधान सिंह नूं दर्शन दिते, हथ तेरा खीसा मेरा। एक गल अज भी याद रखियो, गुरु नानक दे नां ते जिथे किते सेवा चलदी ना लंगर लगा दिओगे, पिछे मुड़ के वेखण दी लोड़ नहीं पेगी, जिन्नी मर्जी संगत आ जे, पर इक्को गल याद रखियो कि गुरु नानक दी माया गुरु नानक दे नाम ते ही खर्च होवे। जिदन उधरों एक दमड़ा भी अपनी जेब वाले पासे आ गया ना, तो उन्हें इधरों भी सत्यानाश कर देना। जे पूजा का धन जहर है, उन्ना चिर अमृत है जदों गुरु के नां ते खर्च होवे। तो जदों तुसीं इहनूं गुरु के नां तो अपने वाले पासे खर्चोगे, उदों ये जहर का रूप धारण कर जाती। इसे करके कलगीधर पातशाह ने कहा सी, इन्हां नूं सुट दिओ सरसा दे विच, ये जहर मैं अपने बच्चों नूं नहीं खवाउणा चाहुंदा। सो फिर वो लंगर चलिया, अतुट अज भी नंदेड़ साहब लंगर चल रहा। फिर राजा रुस्तम राव ते राजा बाला राव, मनमाड़ साहब के जाते हो ना तुसीं, नंदेड़ जाते वक्त मनमाड़ स्टेशन के लैफ्ट साइड ते खब्बे पासे एक गुरुद्वारा साहब नाल ही है, असीं उत्थे रात रुके सी। इत्थे जेल सी, दो राजे कैद सी, बाला राव ते रुस्तम राव। सिख सी पैरे ते खड़दा एक सिख रोज़ गुरबाणी पढ़दा ते उम्र कैद भोग रहे। वो दोवें कहंदे हो सिखा जे तेरे गुरु जां गुरबाणी च इन्नी शक्ति है तो सानू कैद चों कढावे, क्योंकि बंधन मुक्त करदा गुरु, दाता बंदी छोड़ है। जदों ये बचन सुने, कहंदे जे दाता तेरा बंदी छोड़ है सानू छड़ा। उन्हें कहा ठीक है तुसीं इवें करो, मेरा गुरु जिहड़ा उहनूं याद करे उत्थे ही पहुँच जांदा। तुसीं इवें करो, 40 दिन वास्ते लगातार तुसीं मूल मंत्र का जाप करना। जदों हुण मरदा की नहीं करदा, 40 दिन होए ते कलगीधर पातशाह हवा दे विच उपरों ही घोड़ा आया ते आके जिस तरह असीं अज एरोप्लेन वेखदे उतरदे, सामने आके हवा च ही रुक गए। दरवाज़ा खुलिया, कहंदे बाला राव रुस्तम राव आ जाओ बाहर। हुण उन्हां नूं सज़ा इन्नी मिल, अजकल भी ऐसा हुंदा ना, 20 साल की सज़ा होई तो 25-25 साल हो गए तां भी बेचारे जेलों च ही बैठे आ। ते उस समय भी अज असीं कहने वैसे डैमोक्रेसी है साडे देश विच, पर फिर भी 20 साल सज़ा हुई तो 25-25 साल हो गए बैठे, फिर डैमोक्रेसी किवें होगी। तो उस समय दरवाज़ा खुलिया, सतगुर पहरेदार नूं कहंदे जा दस दे अपने बादशाह नूं। जदों दसिया कि घोड़े दीयां रकाबां पकड़ियां, दोनों ने घोड़ा हवा च उड़दा जा रहा। कलगीधर पातशाह ने दसिया कि असीं लैके जा रहे इन्हां नूं। बादशाह भी उत्थे झोके सलामा करन लगे, महाराज मैनूं हुक्म कर दिंदे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय, वो आप अपने इतिहास नूं दोहराउंदे हन। असीं संभालण वाले कौन है? बंदे अंदर मैं आ जाए कि मैं लिखिया इतिहास, मैं संभालिया इतिहास। नहीं गुरमुखो, एक दिन चमकौर दी गढ़ी विच जदों बाबा अजीत सिंह आए सी ना कि सतगुर जी कृपा करो,
मैं जंगे मैदान जूझना चाहुंदा, तुहाडे वल उठ के आईयां बाहां मैं भनना चाहुंदा। ते सतगुर ने थापड़ा दे के आख्या, अजीत सिंघा जे तैनूं आवाज़ मार के मैं बुलाउंदा ना, तो फिर जदों पंथ ते देश ते भीड़ बनदी आवाज़ां मार मार जवानां नूं बुलाउणा पिया करना सी। अज तुसीं पूरने पा दिते, जदों भीड़ पेगी नौजवान सीस तली ते टिका के अपने आप मैदाने जंग आया करनगे। तो वेख लो जदों भी लोड़ पैंदी उदों नौजवान एक कदम गांह छाल मार के आउंदे, भावें वो सरदार उधम सिंह होवे ते भावें वो सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव होण। जदों बाबा अजीत सिंह की शहादत होई, गए शहादत वास्ते ते पुछया, दुश्मन का बड़ा वड्डा घेरा है, ते आख्या पिता जी नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊँगा, जीता गया तो जीता हुआ वापस नहीं आऊँगा। पहलां आपां गढ़ी चमकौर का इतिहास विचार चुके हाँ। मैं हुण संखेप च जिक्र करना अज दे विषय नूं समझाउण वास्ते। जदों बाबा अजीत सिंह की शहादत हुई, बाबा जुझार सिंह आ गए, 15 कुछ साल का नौजवान। महाराज करो कृपा, तुसीं अज क्यों वितकरा कर दिता? शस्त्र लिया के दिंदे सी इक्को जे, घोड़े लिया के दिंदे सी इक्को जे, वस्त्र लिया के दिंदे सी इकट्ठियां नूं, अज वीर नूं शहादत लई तोरता, सानूं क्यों नहीं तोरिया? भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना पीना सोना नहीं पाता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हस पे, मुस्करा पे। एक पुत शहीद हो गया, दूजा शहादत लई जा रहा, तो पिता मुस्करा रहा ते हस के आखदे, जुझार सिंघा तू लड़ लेंगा, कृपान चला लेंगा? लड़ना नहीं आता तो मरना तो आता है, शीश तेग पर रख के कटाना तो आता है। कहते पिता जी मैं जावांगा जंगे मैदान। तो कलगीधर पातशाह कहते जुझार सिंघा तुसीं भी पूरने पा दिते आ, नींह रख दित्ती तुसीं। अगे कला कला कुर्बानियां करदे सी, अज तो जदों मेरे पंथ च कोई भीड़ पेगी उदों जोड़ियां बन बन के नितरिया करनगियां। हुण कोई इतिहास लिख दिंदा, हो सकदा किताब किसी लाइब्रेरी का शिंगार बन जाती, कदे कागज़ पुराना हो जाता, कदे कोई मिलावट, कहते ना इतिहास मिलावट हो गई। कलगीधर पिता के इतिहास मिलावट कर कौन सकता है? एडी साडी सुरत च मिलावट हो गई। असीं कह दिंदे गुरु गोबिंद सिंह के इतिहास च मिलावट हो गई, असीं कहने 10वें ग्रंथ च मिलावट हो गई। वो गुरमुखो जां फिर तुसीं ये नहीं मनदे कि गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय। एक पासे हो जाओ ना, जे तुसीं ये मनदे हो गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय आ, तो फिर उन्हां दे ग्रंथ च मिलावट करन वाला कौन है? उदों ना उहदी संगी मरोड़ दिंदे सतगुरु, उदों ना उहदी संगी ते पैर धर दिंदे। किसी योधे वाली इस तरह करके देख लेंदे तो उत्थे पता नहीं लखां ही नितर जांदे मैदान अंदर। गुरमुखो साडी सोच दे अंदर मिलावट है, ग्रंथ च मिलावट नहीं है। अज का मेरा विषय नहीं, मैं किसी दिन अपना विषय रखांगा कि 10वें ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रचना है। मैं थोड़ा हिंट दे दियां, तुसीं कह दिंदे जे त्रिया चरित्र लिखिया जी, बाप दे बाप बेटी सामने नहीं पढ़ सकता, भैन सामने भरा नहीं पढ़ सकता। वो क्या कदों तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि इस ग्रंथ का प्रकाश कर दो? कदों क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि इनू अपनी बेटी नूं पढ़ के सुनाउणा शुरू कर दे? जदों बच्ची जवान हो जाती है तो माँ वो बच्ची नूं समझाउंदी है, जोरू सिर नहावणी आवे वारो वार, कि तैनूं जिहड़ा महीने वाली प्रक्रिया चलती है बेटी, इस तरह इस उम्र च शुरू होती है, जीवन तब्दीलियां होंदियां। तो हुण कोई मूर्ख ये समझ ले कि माँ उहदे नाल चंगियां गल्लां नहीं कर रही, माँ का करैक्टर ठीक नहीं, तो समझण वाले की बेवकूफ़ी है। वो तो माँ का फर्ज है उन्होंने समझाउणा। जदों पुੱਤ जवान हो जाता उदों पिता उन्होंने समझाउंदा, पुत्र तू गृहस्थ जीवन च पैर रख रहा, तू इस तरह नहीं करना, तबाह हो जाएगा। हुण कोई कहे कि पिता अपने पुत्र नाल गंदियां बेकार गल्लां कर रहा, तो उसकी सोच च गंदगी हो सकती है। वो पिता का फर्ज है, अपना फर्ज निभा रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की अपनी बाणी नहीं है श्री गुरु ग्रंथ साहिब च, उन्होंने गुरबाणी 10वें ग्रंथ च, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी किने दित्ती है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। 5 पैसे ते नारी रख के मत्था टेकिया तो की आख्या? आग्या भई अकाल की, कहते अपनी मर्जी ना कुछ नहीं किया, तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है
गुरु मानो ग्रंथ। एक हुंदी बेनती, हथ जोड़ के कीती जांदी बेनती आ भई मन ली भरावा। एक हुंदा हुक्म, बेनती तुहाडी मर्जी मननी कि नहीं मननी, हुक्म अटल है। तुसीं जाणदे फौजी बैठे जी सारे, हुक्म असीं मनना ही मनना, भावें सिर भी देना पै जे। साडे गुरु ने सानू हुक्म कीता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो ये भी हुक्म कर सकते सी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो दसम ग्रंथ, कह सकते सी ना। पर इस करके उन्होंने वो ग्रंथ साडे जीवन सेहत वास्ते बख्शिया। गुरमुखो वो साडी संसारी जिहड़ी सोच उहदे मुताबक उन्हां दस्सिया उहदे च कि फलाना राजा सी इवें बर्बाद हो गया, फलाना सी उहदा करैक्टर इस तरह बर्बाद हो गया। तुहाडे जीवन च इस तरह के चेंजिस आउणगे, पर ये तो बचना किवें है, क्यों बचना जरूरी है, सारा कुछ दस्सिया उहदे विच। तो साडी सोच च नहीं मिलावट हो गई सी कि नहीं जी ग्रंथ च ही मिलावट है। महाराज ने कहा श्री गुरु ग्रंथ साहब के तुल भाव के बराबर किसी ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता। असी फिर भी दसम ग्रंथ का प्रकाश करके बैठ गए। ये कोई शरारती अंसर हैं जिहड़े सिखां नूं शिया ते सुन्नी मुसलमानां वांग वंडना चाहुंदे हन। किसी नूं कह दईए भाई ठीक है तुसीं दसम ग्रंथ नूं मनदे, गुरु गोबिंद सिंह नूं मनदे, दसम नूं मान लो। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने तो लिखिया। भाव कि इत्थे भी साजिश है, जिहड़ियां बाणियां पढ़नियां सी वो गुरु साहब ने सानू कह दिता कि 5 बाणियां दे विच 3 बाणियां दसम दियां। जाप साहब कित्थों लियाओगे, चौपाई साहब कित्थों लियाओगे, सवैये साहब कित्थों लियाओगे, अमृत किवें तैयार करोगे। अरदास जिहड़ी 9वें पातशाह तक अरदास वो दसम ग्रंथ का हिस्सा है, वो कित्थों लैके आओगे अरदास, क्योंकि ये नहीं पढ़नगे, दसम नहीं पढ़नगे तो वीर रस तो वांझे रह जाणगे, दसम नहीं पढ़नगे तो दोबारा फिर उत्थे आ जाणगे। की आख्या दसम च, साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहूँ लै पाहन पूज धरियो सिर, काहूँ लै लिंग लटकायो, काहूँ लख्यो आची दिशा में, काहूँ साहू शीसन आयो। को बतान को पूजत है बस, को मृतान को पूजनता आयो। कूर करया और जो साबी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। ये कहता पशु बन के तू इन्हां दी मूर्तियां दी बुतां दी पूजा नहीं करनी, तू गुरु ग्रंथ से शब्द गुरु की पूजा करनी। दसम ग्रंथ सानू आखदा ना, इस करके उन्हां लोकां नूं नहीं चंगा लगदा। कहते तो इन्हां दा गुरु सीधा ही शरेआम कह रहा कि नहीं इस तरह करना। इस करके गुरमुख प्यारिओ अज दा मेरा विशा जिहड़ा मैं वापस विषय वाल तुहानूं लैके चलां। जिस दिन मैं दसम का विशा रखांगा तुहाडे नाल मैं खुल के विचार करांगा। समा थोड़ा ही रह गया अपने को, 5-7 मिनट समाप्ति है। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहते हुण जदों भीड़ बनेगी पंथ ते जोड़ियां बन के नितरिया करनगियां। इतिहास की लिख लेगा कोई, जिन्हां चमकौर दी गढ़ी नहीं वेखी ते उन्हां भाई सुखा सिंह महताब सिंह नूं वेख लिया। जोड़ी बन के आई तो मस्से रगड़ दा सिर वढ़ के लै गई। और जिन्हां ने भाई सुखा सिंह महताब सिंह नूं नहीं वेख्या तो उन्हां भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह नूं देख लिया। जोड़ियां बनदियां रहियां ना। तो गां फिर नवतेज गुग्गू हुणां नूं वेख लिया, जिन्हां ने दुष्ट पुले दा जिहड़ा उहनूं सजा दित्ती सी। ये भी जोड़ी बनी सी 2 सिंघां दी। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ असी कह दिंने आ कि असी इतिहास नूं संभाल नहीं सके। असी कौन आ संभालण वाले? साडा ते पिता इत्थे ही आ, गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय। इतिहास अपने आप ही दोहराई जाता है कि जिन्हां ने वो इतिहास वेख्या कि जदों हरमंदर साहब की बेदबी चढ़ के आया सी अहमद शाह अब्दाली ते दमदमी टकसाल का पहला मुखी सीस तली ते टका के खड़ गया, 3 मील खंडा खड़का दिता। तो जदों जिन्हां वो नहीं वेख्या उन्हां वो दौर वेख लिया। जदों फिर दरबार साहब की जिहड़ी पवित्रता नूं भंग करन दी कोशिश की गई तो उस समय 14वें मुखी फिर डट के खड़ गए। उन्हां कहा ना, वही बोल कहे ना जिहड़े बादशाह दरवेश ने कहे सी चमकौर दी गढ़ी अंदर, जिहड़े बादशाह दरवेश ने कहा सी ना, बोले फिर दशमेश जी खंडा लिशका के 10 लख वैरी पा लिया है घेरा आके, मैं तकना बल तुसां दा अज ये जमा के कि रज दा खंडा किसे दा सिर किन्ने ला के,
मैं समझांगा सिंह उसनूं जो रण विच जाके 1.25 लाख नाल लड़ेगा, कल्ला हिक ढा के, जो डिगू दुश्मन दलां विच 100 कानी खा के। मैं आया पुरख अकाल तो आग्या पा के, कि जिंदा रखना पंथ नूं पुत भेट चढ़ा के। ते गुरु जी दे बोल सुन के ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हत्थ शमशीरां दीयां मुठियां ते जा पए। हवा च लहरा के शेरां वांग गरजे, कलगी वालिया तैथों असीस लैके असीं वांग हिमाला दे डट जांगे। अस पंथ गुलाम नहीं होण देना, भावें कटदे कटदे कट जांगे। इतिहास ने फिर दोहरा दिता। यही क्या सी ना 14 मुखी ने, बाबा ए कौम ने, आ लैण दो एक बार दुश्मन नूं। दरबार साहब वाल कोई अख चुकेगा, वेखो मैं किवें ट्रक भर के तोरदा किवें आ। तो उदों मरजीवड़े फिर सीस तली ते टिका के आए सी कि नहीं आए सी। असीं कह दिंने असीं इतिहास लिख नहीं सके, इतिहास संभाल नहीं सके। वो गुरमुखों संभालण दी चिंता उन्हां नूं आ ਜਿਹੜੇ इतिहास वाले चले गए इत्थों। साडा पिता ते गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय। तुसीं अज कहो कल नूं ना फिर प्रैक्टिकल करवा देना, संभालण दी इत्थे किहड़ी लोड़ है। ये तो सतगुर की रहमत दे नाल बार बार प्रैक्टिकल करके सतगुर दसी जाते आ कि इस तरह कमाउणा है। कई ਸਿੰਘਾਂ ने कुर्बानियां दित्तियां। तो इस करके सानू सिर्फ गुरु ते अतुट विश्वास होना चाहिए है। वही गल आखी सी ना जिहड़ी गुरु ने 9.25 साल की उम्र च कहती। 9.25 साल की उम्र च आख्या सी ना, जदों कट्टिया सीस लैके बाबा जीवन सिंह आया, रगरेटा गुरु का बेटा। कहते हिंदुआं सिखां च बड़ा रोज आ गया होएगा। नहीं महाराज, सीस झुका दिते, उत्थे छुप के बह गए डरदे जुल्म तो। महाराज कहते इस तेग चों ऐसा खालसा प्रगट करांगा, 1.25 लाख विच भी अपने आप नूं छुपा नहीं सकेगा। तो किसी ने मन च कल्पना की होएगी कि पिता का कतल हो गया, इहदे दा कोई कतल ही कहते होणगे ना उस समय। पिता का कतल हो गया, साडे वास्ते शहीद आ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। ते कहंदे उसे सोग दे विच ही बोली जा रहा कि मैं ये कर दूँ। की करेगा ये तेग चुक के आए 9.25 साल की उम्र। तो उस समय कवि की उडारी आ कि मेरे पिता दे अंदर की भावना की सी। कहंदे देखते रहो तुसीं की करांगा, एक एक को धर लूँगा शमशीर के आगे, दिल सीना चीर के धर दूंगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। सारा गढ़ी का इतिहास पढ़ लो किवें सतगुरां दी शमशीर। असीं कहने इतिहास संभालना, इतिहास तो अपने आप संभालिया होया, इतिहास अपने आप दोहराई जाता। यही जेड़े गल क्या, एक दिल सीना चीर के धर दूंगा शमशीर के आगे, चमकौर की गढ़ी धरिया सी। तकदीर अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। झुकी नहीं तकदीर शमशीर अगे चमकौर की गढ़ी, झुकी नहीं। आनंदपुर साहब 8 महीने आनंदपुर नूं घेरा पिया रहा। पहाड़ी राजियां ते औरंगजेब ने घेरा पा रखिया, 8 महीने किला खाली नहीं करा सके। तो उत्थे तकदीर झुकी नहीं शमशीर दे अगे। अज एक मिलीटेंटां दा दस्ता होवे, असी इंडियन आर्मी वाले सारे मिल के घेरा पा रखी, 8 महीने अंदरों कढ़ ना सकीए, तो उन्हां दी कामयाबी ते साडी नाकामी नहीं सामने आउंदी। उस समय उन्हां वास्ते तो गुरु गोबिंद सिंह बागी सी ना भाई। औरंगजेब वास्ते तो गुरु गोबिंद सिंह बागी सी, अंग्रेज़ों वास्ते शहीद भगत सिंह बागी सी, पर साडे वास्ते शहीद भगत सिंह शहीद हैं। तो 8 महीने घेरा पिया रहा, फिर हथ जोड़ के किला छड्डण लई आखदे आ, फिर 10 लाख का घेरा पै जांदा। ते जदों 10 लाख चों ताड़ी मार के 3 ਸਿੰਘਾਂ समेत निकल जाते आ, इत्थे तकदीर झुकी नहीं शमशीर दे अगे। सारा गढ़ी दे विच 21 ਸਿੰਘਾਂ दे अगे अफगानियां दे छक्के छड़ा दिते। जमरौद के किले अंदर सरदार हरी सिंह नलूए की शमशीर अगे तकदीर झुकदी वेखी जाती है। सो इस करके अज का मेरा विषय ये सी, मैं पहला भी 1-2 बारी बचन कर चुकिया कि तुसी चिंता ये ना करया करो कि साडे पंथ दा की बनेगा, इतिहास नहीं संभालिया गया, असी शहीदां दा इतिहास नहीं संभालिया, जां इन्ने पत्ते धो रहे आ, दाड़ियां किस कतल करवा रहे, की बन। ये सोचा करो कि दरख्त नूं पत्ता टुटिया उहदा की बनेगा, उहदा की असर होवेगा। वो पानी च रुड़ जाएगा, गटर च पै जाएगा जाके, कि जां जमीन च पै जाएगा, जां कोई अग ला के धूनी सेक लेगा, उहदा की बनेगा। ये सोचा करो कि साडा की बनेगा गुरु नूं टुट के। एक दरख्त नूं टाणी टुट गई,
वो सोचे हुण दरखत का की बनेगा, दरखत ते तेरे अगियां टाहणियां 500 होर आ जाणियां 2-4 दिन विच, पर यह सोच तेरा की बनेगा। इस करके गुरमुखो ਜਿਹੜੇ ग्रंथ हत्थ रख के शपथ लई ना, तुहाडे ते इंडियन आर्मी ने विश्वास किया, तुहानूं सिपाही बनाया, तो उस ग्रंथ के वफादार हो जाओ। श्री कृष्ण जी महाराज ने महाभारत के युद्ध में की आख्या सी, जदों अर्जन कहंदा कि मैं नहीं लड़ सकता, तीर कमान सुट दिता, कहंदे की होया, कहंदा अगे मेरे अपने चाचे ताए दे पुत भरा ही खड़े आ, मेरा खून है। तो उन्हें गीता का उपदेश दिता, कहते जे तेरे होंदे ते तेरे बराबर खड़े होने सी, अगे नहीं सी खड़े होने, तेरे वाल खड़े होने सी आके, हुण तीर चला, चुक तीर कमान। ये सानू सिक्ख्या मिलती आ, जदों असी किसी देश नाल लड़न जावांगे ना, साडी फौज च भी मुसलमान, अगे भी मुसलमान होणगे, उन्होंने उत्थे ये नहीं देखना कि मेरी कौम है। उदों साडा फर्ज की है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। हो सकता असी सिख वा इधरों उधरों भी सिख भर्ती करते होण उन्होंने, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये तां ही हो सकता जे असी फॉर्मैलिटी छड्ड के रीयल लाइफ जीवांगे। तां जे गुरु ग्रंथ साहब ते हत्थ रख के शपथ लैके तुसीं सिपाही बने हो ना, तो फिर खंडे दी पौ लो, अमृत छको, गुरु वाले बनो, तां साडे ते विश्वास किया जा सकदा। नहीं तो जे सरबंस दानी पिता ने सारा परिवार ही तुहाडे लई वार दिता, तुहाडे वाली लंबी बांह करके आख्या सी, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार पुत इन्हां दे सिर तो वारे मैं। तो ये सोचा होएगा सतगुर ने कि ऐशो रामा च हुंदियां इस तरह सिੱਖੀ नूं तलांजलि देणगे। कहते इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, तो फिर आसान भी नहीं जिताया। कहते चार मुए तो क्या हो गया, कहते फिर क्यों हो गया, चार ही मर गए। तो पुत्रां वाले बैठे जे, कोई सोच भी सकता जे पुत मर जे तो कोई प्यो कह सकता ये की होया, फिर की हो गया। कहते मेरे शहनशाह ने तुहाडा करके आख्या चार मुए तो क्या बया। वार ने पता की हुंदे, विआह च नोट मार के एवें सुटदे आपां। असीं मनदे हां कि नोटां नाल दुनिया की हर खुशी खरीदी जाती, पर यह सच नहीं है। असीं कहने इन्हां नोटां दी इस जोड़ी सामने कोई कीमत नहीं, वार के मैं इन्हां दे पैरां सुटते, जिन्हें चुकने चक लो। तो मेरे पिता ने सब तो कीमती चीज़ तुहाडे तो वारी आ। की वारिया, पुत्रां तो वध कीमती हुंदा कुछ। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या बया, जीवत कई हज़ार। तानू अपने हज़ारां पुत्र मन्निया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। किते तुसीं उहदे हो के वेखो जीवन च किन्ना सुधार आउंदा। तुसीं दाड़ा केस रख लो, छुट्टी जाओगे ना, तो पता की कहणगे। पहली गल तो इज्जत इत्थे बड़ी हुंदी, कहते फलाने का मुंडा फौजी आ, फिर कहते वो अमरधारी आ। तुसीं बच्चों वाले बैठे जे अपनी बेटी का जां भैन का रिश्ता करना होवे ना, तो जदों कोई दसे ना मुंडा फौजी आ, तो फिर भी पुछदे नशा पता तो नहीं करता। अज पुछदा हर बंदा। तो जे कोई कहते ना मुंडा अमरधारी आ, तो 90% राय उत्थे ही बन जाती है कि रिश्ता कर ही देना मुंडा तो अमरधारी गुरसिख आ मुंडा। रंग जे गोरा नहीं होगा तो काला होएगा, बाकी इन्ना अगे फौजी है तो फिट फौर तो होएगा ही, ठीक ठाक होएगा। इस करके गुरमुख प्यारिओ, जदों तुसीं अमृत छकोगे तुहानूं पछोताप जरूर होएगा कि इन्ने साल जिंदगी दे एवें ही गवा दिते गुरु नाल टुट के। सो सतगुरु कृपा करने इन्ने एक बचन करते हुए समाप्ति। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शणयोग हन। जो हिंदू है वह पक्का हिंदू बने, ईसाई है पक्का ईसाई बने, मुसलमान है वो 5 टाइम का नमाजी बने, जो सिख है वह अमृतधारी होवे। सिर जाए तो जाए, मेरा सिखी सिदक ना जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।